आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है दोस्तों कि क्या भारत डॉलर को एक ग्लोबल ट्रेड करेंसी से रिप्लेस करना चाह रहा है। देखिए, अगर ऐसा हो गया तो बहुत बढ़िया है, बात करेंगे। अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, डोनाल्ड ट्रंप भैया, उन्होंने आते ही तबाही मचा दी है। 80 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एक के बाद एक सबको सस्पेंड करेंगे, नायक हो गए हैं एकदम। तो उन्होंने बोला है कि 100% टेरिफ जो है ये इम्पोर्ट करेंगे। ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें 4 देश, ब्राजील, रशिया, चाइना, 3 देश तो सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप के रडार पे हैं। इंडिया भी रडार पे ही है। साउथ अफ्रीका को आप बख्श दीजिए। तो वही बताया कि बेटा, अगर तुमने डॉलर को कट किया तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि घर में घुस के मारेंगे। समझ लो कि 100% टैरिफ लगेगा। ब्रिक्स नेशन ने बोला कि 100% टैरिफ, मतलब सच में 100%। मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है भाई। अगर हम डॉलर से ट्रेड नहीं करेंगे इतना ज्यादा, बाप रे। अब इन्होंने शपथ ले ली है। अब इन्होंने बोला कि भाई देखिए, हम एक एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस बनाएंगे जो सिर्फ टैरिफ को ही कलेक्ट करेगा। जो टैक्स लगाए जाएंगे ना, ड्यूटीज, रेवेन्यूज, इन्हीं को ही कलेक्ट करने वाला है, ठीक है ना, ताकि हमारे सिटीजन्स को खूब मालामाल किया जा सके। दिसंबर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई देखिए, हम चाहते हैं कि इन कंट्री, ये जितनी भी कंट्रीज है, हमको कमिटमेंट दे कि कोई नई ब्रिक्स करेंसी नहीं होगी। देखिए, इसकी बात हो रही है, बहुत समय से हो रही है, और ये शायद फाइनल स्टेजेस में है। हालांकि इसको लेकर खबरें नहीं आई हैं, लेकिन ये 5 देश एकदम लास्ट, कि हाँ भाई हम अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, एक ऐसी करेंसी, ब्रिक्स करेंसी बना लेते हैं। क्योंकि चाइना पूरी दुनिया को सब दे रहा है, भारत दूसरे नंबर पर सप्लाई चेन में आने वाला है। रशिया को तो आप जानते ही हो, ब्राजील का भी भाई, वो भी एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, और उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका। तो एक नई ब्रिक्स करेंसी हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करेगी, और यूएस डॉलर को रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन 100% टैरिफ, अरे बाप रे बाप, तब तो हम अमेरिकन इकोनॉमी में कुछ बेच ही नहीं पाएंगे। अब अमेरिकन इकोनॉमी से पैसा आ रहा है, अभी पूरी दुनिया में ट्रेड। आप जाके रुपया तेल खरीदने जाओगे इंटरनेशनली, बोलोगे रुपए है हमारे पास, 1000 करोड़ रुपए लोगे, भाग यहां से। डॉलर किधर है? डॉलर, डॉलर, तो लो भैया डॉलर। तो अब क्या ब्रिक्स करेंसी वाकई में डॉलर मतलब रिप्लेस कर देंगे? भारत क्या वाकई में डॉलर को रिप्लेस कर देगा? अमेरिकन डॉलर का दबदबा बढ़ता जा रहा है, ये सबको पता है। अब देखिए, रुपया गिरता जा रहा है, अभी रुपया चढ़ा है थोड़ा, बहुत अच्छी खबर नहीं है, बहुत पॉइंट से ही चढ़ा है। तो अमेरिकन डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले और मजबूत होता जा रहा है, यानी कि जब तक डी डॉलराइजेशन नहीं होगा अमेरिका जाएगा नहीं, हम सबको पता है। तो अमेरिका का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अब अमेरिका कंट्रोल करता है। अब अमेरिका ने रशिया को एक्सक्लूड किया हुआ है। स्विफ्ट जो है ना, स्विफ्ट सिस्टम, पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बड़ी बड़ी, जैसे आप अगर मान लीजिए 10-15 लाख की ट्रांजैक्शन करते हो तो आरटीजीएस का यूज करते हो, बैंक में जाते हो। ऐसे ही जब ये लोग हजारों अरबों रुपए का, जब पूरी दुनिया जो ट्रांजैक्शन करते हैं ना, स्विफ्ट को ये यूज करते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। ये प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें रशिया नहीं आता। आप रशिया नहीं भेज सकते पैसे। ईरान ने भी ऐसे एक्सक्लूजन फेस किया था 2012 में, जिसकी वजह से फिर 2015 में नेगोशिएशन हुई, और 2018 में फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि जब तक बराक ओबामा थे तब तक तो, अरे सॉरी यार, जब तक बराक ओबामा थे, मेरा माइक गिर गया, तब तक तो था कि नहीं नहीं ईरान जो है वो बढ़िया है, सब चंगा सी। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बोले है पहली फुर्सत में निकल, तो डॉलर जो है अब इसको एज अ वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। तो हमको समझना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी जो इसको एज अ वेपन यूज करते हैं, उनकी बहुत बड़ी गलती है ये। तो व्लादिमीर पुतिन ने अभी जो अक्टूबर 2024 में कजान समिट, हिस्टोरिक कजान समिट, जिसमें नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग भी मिले थे, उसमें ये बात बोली थी। अब भाई बात तो सही है, भाई आप होते कौन हो? अमेरिका कौन होता है कि आपने ईरान को हटा दिया है, रशिया को हटा दिया है? क्यों आप हटा रहे हो? क्योंकि आपके पास ताकत है। वो ताकत कहां से आ रही है? आपके डॉलर से आ रही है। तो वही व्लादिमीर पुतिन बोल रहे कि भाई डॉलर को ही रिप्लेस कर दो ना। अब भारत ने भी इस तरीके के स्टेप्स लिए हैं, क्योंकि अमेरिका का बहुत जो इंपोर्ट बिल है वो डॉलर की वजह से ही बढ़ता जा रहा है। आरबीआई ने इंटरनेशनल ट्रेड इनवॉइस और पेमेंट्स जो है वो इंडियन रुपीस पे करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि रशिया पर सैंक्शंस थे। फिर भारत ने इसका जबरदस्त फायदा उठाया, चाहे वो तेल पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल पेमेंट्स पे हो। रशिया ने बोला करो, कोई बात नहीं है, तो हमको पैसा दो, हम तुमको तेल देंगे।
तो ब्रिक्स समिट जो कजान में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि बिल्कुल सही बात है, हम इसको सपोर्ट करते हैं, जो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन है ब्रिक्स नेशन का, आई टोटली सपोर्टेड। अभी तो अमेरिका के खिलाफ जाएगा गुरु। अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमारे तो पर्सनल रिश्ते हैं भैया भारत से, और एक तरफ नरेंद्र मोदी ये क्या क्या आते हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। हालांकि बेनिफिट्स बहुत है, अगर लोकल करेंसी में आप ट्रेड करें तो भाई आपका तो यसूदी बल्ले बल्ले, मतलब भारत की बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो नवंबर 2024 की अगर बात करते हैं तो अभी एस जयशंकर गए थे अक्टूबर के बाद, नवंबर में उन्होंने बोला कि देखिए हाँ, नेशनल करेंसी जो है उसको अगर हम यूज़ करते हैं ट्रेड को सेटल करने के लिए, उससे बेहतरीन कुछ नहीं होगा। रशिया के इंटर्न गवर्नमेंटल कमीशन की मीटिंग थी, तो व्लादिमीर पुतिन ने बोला हाँ अच्छा, व्लादिमीर पुतिन तो बोलेंगे ही बोलेंगे, तो इसका मतलब क्या, इंडिया टारगेट कर रहा है यूएस डॉलर को इंटरनेशनल ट्रेड में। देखिए वो कभी हो नहीं सकता, अभी डी डॉलराइजेशन 50-60 सालों तक नहीं होगा, इतना अभी कुछ नहीं हो सकता, ये सच्चाई है। या तो आप सुपर पावर बन जाओ। तो भारत अभी अमेरिकन डॉलर से दूर नहीं जा रहा है, ना ही मतलब देखिए भारत का कोई ऐसा कंटेंट है नहीं कि हम जबरदस्ती जो है वो डॉलर को, जैसे रशिया बाकी देशों का है, भारत तो भाई अमेरिका से दोस्त है अमेरिका का। तो अगर ऐसा स्टेप लेगा तो अमेरिका सोच सकता है ना कि भाई तुम्हारी भी कुछ मंशा सही नहीं लग रही, लेकिन भारत ने बोला कि देखिए दिक्कत है यार, पैसा हमारा जाता है, आपको क्या लेना देना, आप तो अपने हिसाब से पॉलिसी बना देते हो। आप पेरिस क्लाइमेट डील से हट गए। भाई एक बात बताओ, अमेरिका ने पूरी दुनिया में पोल्यूशन फैलाया है, और आज अमेरिका का पूरी दुनिया से मतलब पेरिस क्लाइमेट डील WHO से पीछे हट जाना है बहुत डेंजरस है। तो वही बोला कि भाई आपकी मतलब होगी तो आप निकल लोगे, देखना हमको पड़ेगा ना। तो एस जयशंकर ने ये बोला कि भाई देखिए हम सिर्फ ट्रेड पे बात कर रहे हैं, है ना, और यहाँ पे बहुत सारे हमारे पार्टनर्स हैं जिनके पास डॉलर्स नहीं है, तो कहाँ से ट्रेड करेंगे मेरे भाई, आपको डॉलर्स मेंटेन करने हैं पूरी दुनिया में बिजनेस करने के लिए, नहीं है यहाँ पे, तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है हमारे पास, समझ लीजिए कोई ड्रिवन स्ट्रैटेजी नहीं है, हम कभी भी डॉलर का तिरस्कार नहीं कर सकते। भाई सेफ खेल गए एस जयशंकर, है ना। और यहाँ पे जयशंकर ने भी बोला कि देखिए भारत के जो एक्शंस है यार, सुनो यार डोनाल्ड ट्रंप क्या तुम भी, भारत के जो एक्शंस है वो प्रैक्टिकल कंसर्न्स है, कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि हम जबरदस्ती डॉलर को, ऐसा थोड़ी ना होता है यार ट्रंप, यार हम नहीं कर रहे हैं डॉलर को तिरस्कार, तुम समझ नहीं रहे हो यार। आरबीआई क्या कहता है भाई, अब तो शक्तिकांत दास चले गए हैं, लेकिन 2024 दिसंबर 2024 में उस समय कहा था कि डी डॉलराइजेशन जो है वो कभी भी भारत परस्यू नहीं करेगा मेरे भाई। इंटरनेशनल होता है ना वॉस्ट्रो अकाउंट, तो मेरे भाई हम ऐसा नहीं करने वाले। लोकल करेंसी ट्रेड एग्रीमेंट में अभी जो हम जा रहे हैं वो बस यही है कि इंडियन ट्रेड में रिस्क ना आए, जो भारत ये ट्रेड कर रहे हैं, दैट्स इट। क्योंकि उनके पास डॉलर नहीं हो, उनको पैसा कहाँ से देंगे आप बताइए, उनके पास जब डॉलर ही नहीं है तो वो तो हमसे प्रोडक्ट ले लिया, पैसा अब उनको देना है ना, या हमको देना है पैसा, तो हम कहाँ से देंगे आप बताइए। तो ब्रिक्स नेशन ने यही बोला कि ठीक है शेयर्ड करेंसी होगी तो बढ़िया है, हालांकि अब इस पर कोई डिसीजन नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है फाइनल स्टेज में इट्स नॉट अबाउट डी डॉलराइजेशन, इट्स अबाउट डी रिस्किंग आर ट्रेड। शक्तिकांत दास ने बहुत अच्छी बात बोली। अब यूरोजोन की अगर बात करते हैं, इसमें ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी है, उसमें सिंगल करेंसी चल सकती है, यूरो एक सिंगल करेंसी है, क्योंकि यूरोप को आप एक देश मानो, है ना, उनके बॉर्डर्स खाली नाम मात्र के हैं, शेंगेन वीजा पे सब घूम लो। लेकिन ब्रिक्स जो है वो अलग अलग, एक समुद्र पार करो तो रशिया मतलब ब्राजील आ गया, एक और समुद्र, एक समुद्र पार करो तो साउथ अफ्रीका आएगा, दूसरा फिर पार करोगे तो रशिया ये ब्राजील आएगा साउथ अमेरिका में, ऊपर जाओगे बहुत दूर तो रशिया आएगा, इधर साइड में समुद्र पार करके चाइना आएगा। तो भाई हमारी ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी नहीं है, डाइवर्स है, तो इसीलिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए भारत डी डॉलराइजेशन मूवमेंट बहुत ही ध्यान से कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली सब यही चाह रहे कि अबे यार डॉलर निकलो यार, तुम यार है यार मुसीबत कम करो हमारी। क्योंकि अब देखिए चाइना का जो युआन है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना आगे बढ़ रहा है। जो देश आगे बढ़ेगा सुपर पावर होगा, वही है जिसके पास ताकत उसी की चलेगी, वो जो चाहेगा वो करेगा। तो युआन का, क्योंकि देखिए क्या होता है कि देश एक दूसरे से ट्रेड करते हैं। अब चाइना से आप सारा ट्रेड कर रहे हो तो आपको डॉलर की जरूरत क्या है? आपको तो युआन की जरूरत है ना। आज अमेरिका पूरी दुनिया को इसलिए कंट्रोल करता है क्योंकि हर कोई अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उनको डॉलर्स की जरूरत है, क्योंकि ट्रेड ही डॉलर से हो रहा है। लेकिन कल को चाइना जो है वो प्रोडक्ट बनाने लगे, बेचने लगे और उसका दबदबा हो जाए तो युआन की जरूरत है। तो चाइना इस अब पूरी दुनिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो युआन का इसीलिए एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है। रशिया भी युआन में पेमेंट ले रहा है। अब भारत जब आपको बता दूं कि जब रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स थे तो भारत से भी बोला कि युआन यूज करो, भारत ने मना कर दिया ना, हम नहीं करेंगे।
$300 बिलियन के रशियन एसेट्स जो हैं वो फ्रीज हैं इस समय। वेस्ट ने ऐसे खतरनाक सेंक्शन लगाए हैं। अब इसीलिए व्लादिमीर पुतिन के ऊपर प्रेशर है। युआन इस समय रशिया की मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है। 90% ट्रेड जो है इन दोनों में रूबल्स और युआन से सेटल हुआ है। तो भारत को भी पता है भाई युआन बढ़ रहा है, रुपया को बढ़ाना है। ओवर डिपेंडेंस जो है ना डॉलर पे, उसको भी देखना। जैसे भारत नेपाल की मदद करता है तो वहां नेपाली रुपया से भारत का रुपया ज्यादा चलता है। आरबीआई ने गोल्ड परचेजेस बढ़ाए हैं, ठीक है, कि कहीं ना कहीं ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप आया, कुछ अभी भी मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर उठा नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात? भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जो है वो एक डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट यूएस के साथ कोई एंटोगनिस्टिक मूव नहीं है, ठीक है, कि हम लोकल करेंसी को इनिशिएट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा हमारा वो नहीं है, ठीक है। और हम ऐसा भी नहीं चाह रहे कि चाइना को बेनिफिट हो, क्योंकि भारत भी त्रस्त है चाइना से ना। अजय श्रीवास्तव बताते हैं कि देखिए जो यूएस एक्शंस हैं, जैसे वो स्विफ्ट पे कंट्रोल, अमेरिका एक अथॉरिटेरियन रिजीम है, अगर ऐसा देखो तो वो उसको जो मनो ईरान को हटा देगा, रशिया, भाई उसके हिसाब से नहीं है ना वो सही देश। हमारे हिसाब से तो रशिया सही देश है, तो आप अपनी क्यों थोप रहे हो? ठीक है, ये मूव्स जो है दे आर अ रिस्पॉन्स की जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का वेपनाइजेशन हुआ है और जो अमेरिका ने किया है। अगर आप इतना किसी को दबाओगे तो उठेगा ही उठेगा। पानी को दबाओगे पाइप में फट के बाहर आएगा। तो बस वही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।